हेलो दोस्तों। बिहार में जनसुराज आना क्यों ज़रूरी है? बिहार के जो भी अभी हालात देख रहे हो, स्थिति देख रहे हो, अगर ये सरकार रही तो 20 साल भी बिहार आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही हालात रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, हर एक चीज़ में आपको घूस देना पड़ेगा। हुँ, तो बिहार का एक नया सोच चाहिए, नया सरकार चाहिए। अब भी हर एक गाँव में जाओ, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो भी घूस देना पड़ेगा, इंदिरा आवास लेना है तो भी घूस देना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री ही भ्रष्ट है, वहाँ का नेता हो गया, वार्ड हो गया, पुलिस दरोगा हो गया, मतलब हर एक आदमी को आप जब भी घर से बाहर निकलो, अगर कोई सरकारी काम करवाना है तो आपको ये तो मानो कि मुझे घूस देना ही देना है। बिना घूस दिए हुए, रुपया दिए हुए आपका आधार कार्ड अपडेट तक नहीं होगा। अगर आपको जल्दी है, कहीं जाना है, अगर घूस देना है तो अभी क्या है, ब्लॉक में ही आधार कार्ड का सुधार होता था, तो वहाँ भी घूस ही दे के आप काम करवा सकते हो। हर एक जगह बिहार के ये हालात बन चुका है कि बिहार में कहीं भी जाओ, एक तो कोर्ट है ही, वहाँ जाओ तो आपको रुपया खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिहार के नागरिक हो, अगर बिहार में आपका जन्म हुआ है, तो आपको छोटे से लेके बड़ा काम तक लिए घूस। अगर यही बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री घर का, बिहार का तो सरकार वही है, देश की सरकार नरेंद्र मोदी है, तो बिहार की सरकार अगर अच्छा रहता तो ये घूसखोरी तो नहीं रहता। लेकिन बिहार में अभी चरम सीमा पे घूसखोरी है, हर एक चीज़ के लिए घूस दो आपको मिलेगा। और ज़मीन के रसीद वही देख रहे हो, थोड़ा सा अगर दो के जगह पे एक लिखा गया है, एक की जगह पर दो पे, तो वहाँ थोड़े से लिखाने के लिए आपको पूछे कि 4-5 साल 10 साल भी केस ही लड़ना पड़ेगा, छोटा से काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ किसी को डर नहीं है, क्योंकि एक दरोगा घूस एसपी को खिलाता है, एसपी और डीएसपी के खिलाता है, यानी एक बार जो घूस ले लेता है उसका कैरेक्टर आप जानते हो कि हाँ चलो घूस है। डीलर के देख रहे हो, आज से नहीं, एक आदमी पे 1 किलो अनाज बहुत दिन से कट रहा है, और 4 आदमी हो गया तो 4 किलो हो गया एक घर के फैमिली में, तो बिहार नहीं सुधर सकता है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री अगर पढ़ा लिखा रहे, हुँ, तो बिहार के तो सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। अब भी जैसे 5 साल पहले का अगर चुनाव की बात करते हैं, हुँ, आरजेडी, उस समय भी मतलब जनता चाह रही थी कि सरकार बदले, लेकिन आरजेडी 74 सीट आया था, और नीतीश जी 30-35 सीट आया था, लेकिन 30-35 सीट लेके वो कुर्सी पे बैठ गए, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ गए। हाँ? भाजपा के 80 आया था। अब बताओ, भाजपा क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बना सकता। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि बिहार की सरकार को बदलना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग की नज़र में तो ऐसा कोई है नहीं, चिराग पासवान है तो बस वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के ही नारे पे चल रहे हैं, कुछ कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं। तो आप चिराग पासवान रहे नहीं क्या, वो काम की चीज़ नहीं है। और इधर देख रहे हो कि आप तेजस्वी, ये भी कुछ कर नहीं रहा है और करेगा भी नहीं। जिसका बाप ही चोर, बेटा क्या करेगा? उसको तो चोरी का थप्पा पहले से ही लगा हुआ है, तो भी नहीं कर पाएगा। अभी नया हालात बन रहा है, नया हालात में अभी हर घर में एक ही आवाज़ है, जनसुराज। क्योंकि प्रशांत किशोर जी की काबिलियत सबने देखा है, एक राज्य में नहीं 12-13 राज्य में जाकर चुनाव प्रबंधन थे, मतलब मैनेजमेंट व्यवस्था देखना। और इतना पढ़ा लिखा आदमी जो अमेरिका में जाके भाषण देते हैं, तो ये छोटा मोटा काम नहीं कर सकते, बिहार को तो संभाल ही सकते हैं। तो सही सोच के साथ चलिए, जो पलायन पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, और बोल रहे हैं ना, सिर्फ एक सिस्टम बदल देने से बिहार का पूरे सिस्टम बदलेगा। सिर्फ एक आदमी को बदल देने से पूरा बिहार बदलेगा। तो जात पात छोड़िए, एक ट्रेन में बैठने वाला ये नहीं देखता कि वो बाभन है कि बिहार है कि राजपूत है कि डोम है कि चमार है। एक ही घर, गांव के स्कूल को मान लीजिए, गांव के स्कूल में जाते हैं तो वहाँ ये नहीं देखते कि जात पात है, तो फिर ये वोट में क्यों जात पात देखते हैं?
ऐसा नहीं है कि अगर छोटा जात अगर बाहर जा रहा है तो बड़ा जात नहीं जा रहा, पढ़ाई करने के लिए छोटा जात जा रहा है तो बड़ा जात नहीं जा रहा, सब आदमी जाता है। और पीसते हैं सिर्फ हम बिहारी, और हम लोग अपने राज्य को छोड़ कर दूसरे राज्य में जाते हैं, पता नहीं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, शायद कमाने भी अच्छा लग जाए। अच्छा कमाने से क्या आपको इज्जत आएगा? नहीं। बाहर में आप कितना भी अच्छा कमा लीजिए, आपको रिकॉर्ड में सिर्फ यही बोला जाएगा, ए बिहारी। कितना भी कमाइए, कुछ भी कीजिए, इसके लिए बोल रहा हूँ कि सरकार बदलिए, पढ़ा लिखा समझदार, तो जन स्वराज की ओर तरफ चलिए। और नीतीश के जहाँ भी है, जहाँ भी सीट मिले, बिल्कुल 0% की मात्रा में उसे वोट दीजिए, क्योंकि वो फिर से वो मुख्यमंत्री न बने। अगर 25 भी सीट अगर आ गया बिहार में, उसको 25-30 भी अगर आ गया ना, अगर बीजेपी की वो है, तो फिर उस वही कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को राज्य से मतलब है नहीं, उससे सिर्फ केंद्र में सरकार बनाना है और वहाँ के सांसद से बना लेंगे। और बिहार में भी इतने तेज मतलब सवर्ण जाति में इतना तेज है कि मोदी मोदी मोदी। भले मोदी पूरा रीगा चीनी मिल बंद करवा दिया, पूरा बिहार की फैक्ट्री बंद करवा दिया, चीनी मिल बंद करवा दिया। भले जिसको 10 एकड़ खेत है, भले उसमें पहले 4 लाख 5 लाख 10 लाख के मतलब सलियाना आता था, वो भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आँख बंद है। इसी के लिए आप लोग सही जनता को चुनिए, सही नेता को चुनिए और जन स्वराज को अपनाइए।